बिफोर वी कैन से एनीथिंग उन्होंने आके हमारे वायर्स काट दिए, ये भी नहीं कि प्लग ऑफ किया, दे जस्ट कट इट। कि आपकी फिल्म के एक एक्टर हैं शाश्वत चैटर्जी, जिन्होंने अब एलेज किया है कि उनको मिसलीड किया गया, उन्हें स्टोरी नहीं पता थी, टाइटल चेंज जो आपने दिल्ली फाइल से बंगाल फाइल्स किया, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। शाश्वता जैसे एक्टर जो मेथड एक्टर्स हैं, आपको लगता है वो रोल करेंगे सिर्फ कि अपना सुना दो फोन पर कर लें? तो ऐसा नहीं है। इन बंगाल दे आर सर्टेन लिमिटेशंस, वहाँ जीने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, जो मैं समझता भी हूँ, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे व्हाट इज द पावर दैट्स ड्राइविंग यू? वो जो कम्युनल वायलेंस जिसके कारण पार्टीशन हुआ, बंगाल आज भी उसी कम्युनल वायलेंस में फंसा है। The Right Angle with Sonal Kalra. कहते हैं बंगाल हमेशा से 100 साल आगे भी चलता है और 100 साल पीछे भी। एक ऐसा बंगाल जिसकी आवाज़ आप दबा नहीं सकते, और ये उनकी फिल्मों में भी दिखता रहा है। 1960 में मेघा ढाका तारा ऑन सोशल इनइक्वालिटी, 1972 में कैलकाटा 71 ऑन करप्शन एंड अनरेस्ट, 2003 में चौखेर बाली ऑन इनफिडेलिटी, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। पर मुद्दा ये है कि वो बंगाल जहां आवाज़ें रोकी नहीं जा सकती, उसने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स को रिलीज से पहले ही कैसे रोक दिया है? जवाब आज खुद इस शो में विवेक अग्निहोत्री देंगे। Welcome to the new episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. We'll talk to Vivek Agnihotri, but before that, let's check out the weekly wrap. If all goes well, football legend Lionel Messi आएंगे इंडिया in this December for a 4-city tour, beginning with कोलकाता। सुनने में आया है कि वो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद भी जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ भी उनकी एक मीटिंग फिक्स्ड है। वेल, फुटबॉल फैंस की पार्टी ड्यू रही। Veteran actor Achyut Poddar, who became extremely popular with the Gen Z, जब उनकी वन लाइनर जो थी वो 3 Idiots वाली कि अरे कहना क्या चाहते हो, that went viral. He sadly passed away in August 18th at the age of 91. उनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी because after working as a professor initially in his life, he joined the Indian Army and served there for a few years before retiring as a captain and then became an actor. तकरीबन 125 फिल्में उन्होंने की और 100 के करीब टीवी सीरियल्स भी। 3 Idiots के अलावा he was also popular for films such as वास्तव and फेरारी की सवारी. Well, may his soul rest in peace. यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर संडे के दिन चल गई गोलियां, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के गैंग ने। द गैंग वाज अपसेट बिकॉज एल्विश यादव वाज अपेरेंटली प्रमोटिंग अ बेटिंग ऐप दैट अकॉर्डिंग टू देम डिस्ट्रॉयड हाउसहोल्ड्स। गुड़गांव में उनका घर था। पुलिस हैज आइडेंटिफाइड 2 शूटर्स फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज। इस बात का रिलीफ है दैट नो वन वाज इंजर्ड इन द शूटआउट। मैं रिसेंटली एक फेमस डायरेक्टर से बात कर रही थी और उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मेरे दिमाग में कहीं घर कर गई। उन्होंने कहा कि फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स डू। और ये इतनी सही बात है। जितनी महंगी फिल्म बनेगी उतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी टू रिकवर द कॉस्ट्स। और जहाँ ये कभी कभी बजट फॉर वेरियस रीजंस बढ़ सकता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस हैज इमर्ज्ड आउट टू बी द ऑन्टोराज कॉस्ट। ये मैनेजर्स, हेयर मेकअप टीम, बाउंसर्स, पीआर टीम, इन सब के जमावड़े को ऑन्टोराज कहा जाता है। ये एक ऐसा डिबेट है जो सिर्फ कुछ समय में शुरू होकर ख़त्म नहीं हो गया है, उसने इंडस्ट्री में एक मच नीडेड कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया है। हाउ मच इज़ टू मच? क्योंकि आज एक पॉपुलर एक्टर की टीम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, कम से कम 10 लोग आराम से हो जाते हैं। Today's Solved is going to be exactly about this entourage cost problem that plagues Bollywood today. Filmmaker Farah Khan, known for directing films like Om Shanti Om and मैं हूं ना, she'd spoken about this problem extensively. उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर और उसमें उन्होंने कहा था कि एंड आई कोट, आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑन्टोराज कॉस्ट हो गया है। एक एक्ट्रेस 9 जन साथ में लेके आती है, एक एक्टर 8 जन लेके आता है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। वो फिल्म में दिखता नहीं है वो कॉस्ट। तो आई थिंक वॉट दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अ बिट। प्रोड्यूसर्स पे बहुत भारी पड़ता है, अनकोट। द राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने बात की इंडस्ट्री के एक हाईली प्लेस्ड सोर्स से, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए रिवील नहीं की क्योंकि वो अभी भी स्टार्स के साथ काम करते हैं। सुनिए एक स्टार की टीम में कौन कौन होता है, उन्हीं के मुंह से सुनिए।
studio, it starts from the manager. They always carry one main manager and one assistant manager, intern level, who does the running around work. Of course, the spot boy, अभी spot boy में भी कभी कभी लोग 2 spot boy रखते हैं. एक spot boy सब मेकअप का सामान लेके घूमता है and all that, and एक इंसान पर्सनली मतलब जो भी उनको चाहिए होता है वो कॉफी वॉफी लेकर आना ये वो एंड ऑल. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ सिक्योरिटी. देयर इज हेयर मेकअप दोनों के असिस्टेंट. हेयर का एक मेन बंदा और उसका एक असिस्टेंट. मेकअप का एक बंदा उसका असिस्टेंट. स्टाइलिस्ट भी मेन स्टाइलिस्ट चाहिए उनको और उसके असिस्टेंट भी चाहिए. Depends on the actor to actor, the demand that they go with. Then there is a अलग से a digital manager and a videographer if there is an event or a social shoot or whatever which they want to cover. तो उसमें भी 2 जन हो जाएंगे उसके. Depends if again there is a PR event or it's a whatever, depends artist manager का event है कि PR event है. PR event होता है तो PR भी जाता है उनके साथ ट्रैवल करता है. अगर नहीं होता है तो फिर of course manager takes care of everything. And if there are long shoots then there is chef, there's a trainer. आपने जो लोग बताए ये सब हर फिल्म शूट के हर दिन पे होने ही चाहिए उनके लिए. Yeah, it all depends on artist to artist, honestly speaking. But all the ones, like I can't name few, but I know that there are there are few artists who take literally 10 people with them every time they travel. तो सुना आपने स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. बात सिर्फ एक मैनेजर और एक हेयर मेकअप वाले इंसान तक लिमिटेड नहीं रह गई है. अगर आपको खर्चा बताएं जो प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है फिल्म स्टार्स की ऑन्टोराज पे, तो यूड बी लेफ्ट क्वेश्चनिंग कि भैया हम ये 9 से 5 की नौकरी क्यों कर रहे हैं, हमें भी किसी स्टार का मेकअप मैन या वुमन बन जाना चाहिए. फिल्म के बजट एंड नंबर ऑफ शूट्स जो है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है ऑन्टोराज की कॉस्ट, क्योंकि हर दिन की कॉस्ट पड़ती है. अगर किसी फिल्म की शूट एक स्केड्यूल जो है वो 20 दिन का है, तो ऑन एन एवरेज एक स्टार के 5-6 लोग जो सेट पे होते हैं वो पूरे 20 दिन के लिए चार्ज करते हैं. तो स्पॉट बॉय चार्ज करेगा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे. अगर स्टार ने इंसिस्ट किया है कि उनका खुद का हेयर मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि मैक्सिमम स्टार्स इंसिस्ट करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनका कॉस्ट होगी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये एक दिन के. पर्सनल सिक्योरिटी के भी लगभग 15,000 रुपये रोज़ के होते हैं और ड्राइवर्स का 10 से 12,000 रुपये रोज़ का खर्चा होता है. इन सब लोगों के खाने का इंतज़ाम भी प्रोड्यूसर को ही करना होता है. वैनिटी वैन को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वैनिटी वैन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें पैसा जाता है. ये वैनिटी वैन वो जगह होती है जहाँ स्टार्स जो है वो शॉट के बीच में आराम करते हैं या वेट करते हैं बिटवीन द शॉट्स. मेनी स्टार्स लाइक शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी एट्सेट्रा हैव देयर कस्टमाइज्ड वैन्स. लेकिन वो स्टार्स जिनके पास अपनी नहीं होती उनको ऑब्वियसली प्रोड्यूसर प्रोवाइड करता है. जिन स्टार्स की खुद की वैनिटी वैन होती है, शूट के दौरान प्रोड्यूसर पर डे के हिसाब से उस वैन का रेंट भी देता है. सुनने में आया था कि एक यंग स्टार ने एक फिल्म सेट पर रिसेंटली डिमांड की थी कि उनको 4 वैनिटी वैन्स चाहिए. एक जिसमें वो जिम करेंगे, एक जिसमें वो खाना खाएंगे, एक में वो आराम करेंगे और एक में वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे या प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे. एक दिन का वैनिटी वैन का जो खर्चा है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आता है. तो अब अगर कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपये पर डे तो उनकी 4 वैनिटी वैन्स का ही हो गया. मतलब अगर 20 दिन का स्केड्यूल हुआ शूट का तो 40 लाख रुपये का खर्चा प्रोड्यूसर सिर्फ उनकी वैन्स पे करेगा. और अगर इसमें टीम की कॉस्ट मिला ली जाए तो ये फिगर जो है ये तकरीबन 50 लाख रुपए पर डे के हिसाब से भी पहुंच सकती है इन बिग बजट फिल्म्स. जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक एक्टर तो फिल्म में होता नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए कि हर लीड एक्टर के लिए इस तरह का खर्चा करना पड़ता है. और आजकल कुछ एक्टर्स की ये भी डिमांड होती है कि उनका पर्सनल शेफ भी आएगा सेट पे उनके लिए खाना बनाने, क्योंकि उन्हें एक सर्टन टाइप का खाना खाने कहा गया है, तो उसका खर्चा भी प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है. ऑन आउटडोर शूट्स जब शहर से बाहर या अब्रॉड या किसी और सिटी में भी शूट करना होता है, तो भी सर्टन सेलिब्रिटीज डिमांड कि उनका योगा या फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी पूरे शूट स्केड्यूल के लिए ट्रैवल करेगा साथ में. They've also now started bringing their videographer, their social media teams along as well to capture content for their own social media handles. Fitness trainer का travel, stay और of course काम का पैसा, सोशल मीडिया के लोगों का रहने खाने का पैसा, ये सब प्रोड्यूसर्स के माथे पे ही पड़ता है. We are sure that actors obviously will have their own reasons why they need all these people to be present, whether they are shooting for an ad or a film or a show or a brand film. But filmmaker Anurag Kashyap ने एक बहुत ही सही बात बोली थी in an interview earlier, and I quote,
one thing that people need to understand is that when we make a film, we are working, we are creating something. It's not a holiday, it's not a picnic. A lot of money that is spent does not go into making the film, it goes into paraphernalia, it goes into the entourage. You're shooting in the middle of a jungle, but one car will be sent all the way to the city 3 hours away specifically to get you that 5-star burger that you want. You don't get into the process of it, unquote. ऑन द वन हैंड जब हम मेकर्स की सुन रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पूरे मामले में स्टार्स का व्यू पॉइंट पता होना चाहिए. ये बिल्कुल समझ में आता है इफ़ एन एक्टर इज इंसिस्टिंग कि उनका फिटनेस इंस्ट्रक्टर उनके साथ ट्रैवल करेगा, इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट की ये डिमांड है कि उनके एक सर्टन टाइप की फिटनेस होनी चाहिए. जैसे एक्टर कृति सैनन ने एक इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ बोला था दैट इफ आई एम डूइंग एन एक्शन फिल्म इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर टू हैव अ ट्रेनर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट. और for instance, when I had to gain 15 kgs for Mimi, I had a nutritionist whose cost was on the production. But if I'm doing it for my own luxury and well-being, and if it is not a necessity for the film, then that should not be put on the production. I mean, that completely makes sense. ये entourage का cost जो है ना, ये पुराने ज़माने में stars खुद भरते थे. In fact, in the earlier times, there used to be no concept of an entourage in the 70s and 80s. एक स्पॉट बॉय, एक हेयर मेकअप आर्टिस्ट और एक मैनेजर. मैनेजर की भी अक्सर सैलरी जो है वो स्टार खुद ही दिया करते थे. बस इतने ही लोगों की टीम होती थी इवन विद सुपरस्टार्स. वैनिटी वैन्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. एक्टर्स स्टूडियोज में या ग्रीन रूम्स में या मेकशिफ्ट टेंट्स में तैयार हो जाते थे. बट दिस स्टार्टेड चेंजिंग इन द 1990s व्हेन सैटेलाइट टीवी जो था वो इंडिया में आया और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के भी जो एड फिल्म्स थे उनके बजट्स वगैरह ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए एंड स्टार्स became more conscious of what they can charge. Then they started insisting on their own personal makeup artist, hair artist. But कुछ लोग अभी भी है 90s के, जैसे अक्षय कुमार हैं, वो अभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आने से पहले अपने स्टाफ को सैलरीज दे देते हैं. बट तकरीबन बहुत सारे यंग स्टार्स ने ये डिसाइड किया है कि जब तक प्रोड्यूसर पैसे नहीं देगा, चाहे शूट खत्म होने के बाद 1 महीना 2 महीना हो जाए, उनका जो स्टाफ है वो प्रोड्यूसर से ही पैसे लेके रहेगा. शाहरुख खान is said to be amongst the first few actors जिनकी एक बहुत ही सुपर कूल वैनिटी वैन हुआ करती थी. देखते ही देखते उनके स्टाफ का नंबर भी बढ़ता चला गया और बाकी सब स्टाफ का नंबर भी बढ़ गया. और हमें तो इंडस्ट्री के मल्टीपल लोग एक मुहावरा सुनाते हैं कि चाय से ज़्यादा केतली गरम. मतलब स्टार्स की इतनी डिमांड नहीं होती जितनी उनकी टीम की डिमांड होती है कभी कभी. एक स्टार के बारे में हमें पता चला जिसकी तरफ से डिमांड आई थी कि रोज़ शूटिंग पे आके उनकी वैनिटी वैन में घुसने से पहले वहाँ पे 2 पेटी आम होने चाहिए. उसमें से स्टार 1 या 2 आम खाता था और बाकी सारे आम उनकी टीम घर लेके जाती थी. सेम बात है खाने के बारे में भी, क्योंकि फोटोशूट्स और एड शूट्स पे स्टार्स तो बेचारे अपना डिटॉक्स वाला पानी और ब्लूबेरीज खा रहे होते हैं क्योंकि उनकी डाइट ही बहुत कम होती है फिटनेस के चलते. लेकिन उनकी जो हेयर मेकअप स्टाफ है या जो उनका रेस्ट ऑफ द क्रू है वो 5-स्टार होटल से रूम सर्विस करवा के खूब सारा खाना खाते हैं और कई दफ़ा पैक भी करवा के ले जाते हैं. वेल, टू सम इट अप, आजकल के ज़माने में फ़िल्म बनाना काफ़ी मेहनत का काम है. लेकिन जब फिल्म का बजट क्रू की बजाय क्रू के क्रू पे जाने लगे तो सवाल उठने लगते हैं. हो अंडरवर्ल्ड में जिक्रा यारा के नाम का, इस एक लाइन ने इंस्टाग्राम पे धूम मचा रखी है काफ़ी दिनों से. अर्जुन कपूर की एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा तूने बोला क्या बात है. और उनकी इस लुक को इंटरनेट ने बना डाला एक मीम में, वो गाना बैकग्राउंड में डाल के. इस लुक को बताया गया खतरनाक, पर लोगों को इसमें मिल गया मजाक. लगता है पुरानी बातों को भगवान भी चाहे 1 मिनट के लिए भूल जाएं, पर इंटरनेट नहीं भूलता. इस हफ्ते के हमारे न्यूज़ मेकर बने हैं एक्टर आमिर खान के भाई फैजल खान. फैजल खान, अगर आपको याद हो तो उन्होंने मेला जैसी फिल्में की थी शुरुआत में, बट फिर वो एक्टिंग परस्यू नहीं कर पाए. और बहुत सालों से ये खबरें आती रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट फैजल खान हैज़ हैड अ मेंटल हेल्थ इशू. बट रिसेंटली फैजल खान ने अखबारों में एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली, जिसमें आमिर खान का भी नाम है, उनकी मदर का भी नाम है, उनकी सिस्टर का भी नाम है, उनकी पूरी फैमिली को वो डिसोन कर रहे हैं
उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, एंड ही हैज सेड दैट वेरी सून ही वुड आल्सो बी फाइलिंग अ पिटिशन इन द कोर्ट to legally distance himself from his family. Faisal Khan has made a lot of allegations against his entire family, including Aamir Khan, और कुछ उसमें से बहुत shocking allegations है. आप वो खुद सुनिए फैजल की अपनी ज़बान में, जब राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने हाल ही में फैजल खान से बात की. So what is happening is not happening now. I was in a worse condition when I left home in 2007, but my signatory rights were being asked. By God's grace, today I'm in a much better position. I know how to demand my self-respect, which is of priority for me, and my dignity. I can't compromise my dignity and my respect. And if I'm not interested with people, I don't want to be with those people. Yeah, but why do you think, Aamir did this? Have you ever thought about it? Had a word with him ever? That question you'll have to ask Aamir, because I'm not Aamir. Okay, of course. Ask Aamir why he did it. I did it because my mother and my sister, they wanted Nikhat and my mother, they wanted me to get married to my aunt, and I was against that. So I wrote a letter stating all the bad relationships that my family had. My sister Nikhat got married thrice. Aamir was divorced with Reena, and he was having an affair with Jessica Hines, and he has an illegal child with her. He was living in with Kiran Rao. So I told in the letter I wrote that who has very good relationships in our family, why you are putting so much pressure on me to get married to my aunt? Let me alone. So that's how it all started, And I stopped meeting the family because I was arguing with them and fighting. So I wrote a letter, and I was very angry and upset with my family. So I used some abusive language in the letter, which was later on I apologized to all of them. So this is all that marriage thing triggered off everything. How it started, and I stopped. Around 2005. Around 2005, yeah. Got it. Around 2003, I got married in 2000. I got divorced in 2002 December, and in 2003 my family started putting pressure on me to get married. Got it. That led to me writing the letter in 2004. सोचिए एक ऐसे एक्टर जो 1970s 80s में काफ़ी पॉपुलर थे, जिन्होंने अर्थ और कर्ज जैसी बड़ी फिल्मों में इम्पॉर्टेंट रोल्स किए थे, वो अचानक गायब हो गए. ऋषि कपूर और दीप्ति नवल जैसे दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले. वी आर टॉकिंग अबाउट राज किरण टुडे इन आवर न्यू सेगमेंट कॉल्ड वेयर आर दे. राज किरण ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1975 में फिल्म कागज की नाव से, एंड ही वेंट ऑन टू स्टार इन सेवरल फिल्म्स. उनके पर्सनल लाइफ भी ठीक ठाक चल रही थी. ही गॉट मैरिड इन 1983 एंड देन ही हैड 2 daughters, ऋषिका एंड मन्नत. एवरीथिंग सीम्ड टू बी गोइंग वेल अंटिल अ पॉइंट केम जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी. इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग मेंटल हेल्थ इशूज. ही वॉज एडमिटेड टू एन इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ इन मुंबई. अर्ली 2000s में वो अमेरिका चले गए और उसके बाद से वो अनट्रेसेबल है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किसी ने न्यूयॉर्क में उनको टैक्सी ड्राइवर का काम करते हुए देखा, तो कुछ लोगों ने उन्हें किसी कुरियर कंपनी में काम करते हुए देखा, पर ये सर्टेन रिपोर्ट्स नहीं है. 2011 में उनके दोस्त एंड लेट एक्टर ऋषि कपूर जो थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो राज किरण को ढूंढेंगे जब वो अमेरिका गए थे. उन्हें एक अपडेट भी मिला, एंड ही सेड इन एन इंटरव्यू, एंड आई कोट, I was so relieved when Govind, Raj's brother, told me that Raj was alive, but he was confined to an institution in Atlanta due to health problems. Apparently, he looks after his own treatment by working in that institution. It's a heart-rending situation for an actor who was so successful at one time, but I'm just happy to know that he's alive, unquote. लेकिन राज किरण की डॉटर ऋषिका ने एक स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने बाद में कहा कि वो खुद अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा. सैडली आज भी राज किरण के वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ नहीं पता. इट्स अ मिस्ट्री. हम उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी हो, ही शुड बी सेफ एंड साउंड, और वो जल्दी ही अपनी फैमिली को मिल जाए. इस हफ्ते तो कुछ खास थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रहा. वॉर 2 ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद द फिल्म हैज टैंक्ड. लेकिन हमारी टीम के समर्थ गोयल ने रिकमेंडेशन दिया है इस हफ्ते फॉर व्हाट टू वॉच ऑफ अ कोरियन हॉरर थ्रिलर शो कॉल्ड हेलबाउंड. द स्टोरी विल मेक यू क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड दोज हु प्रीच इट. ये इंग्लिश और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब की गई है, एंड इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. इसके 2 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं. हैप्पी वॉचिंग.
Well, hello and welcome to the On Call with segment with me, Sonal Kalra, on the right angle. And today we have somebody with me who's hitting headlines. This is a man who doesn't mince words, either when he's giving interviews or when he's making films. Please welcome Vivek Agnihotri. Hi, Vivek. Welcome to the right angle. Hello, Sonal. Wonderful talking to you. थैंक यू सो मच विवेक आप हेडलाइंस में छाए हुए हैं इस वक्त एंड आई मीन आई वुड स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन व्हिच इज द बंगाल फाइल्स इतनी सारी एफआईआरस आपने जमा कर ली है और बंगाल फाइल्स के ट्रेलर की रिलीज पे भी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रोक लगाई सो डू यू वांट टू टेल अस व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन दैट See, while I was in US, I don't know if you know, we were screening our film in US in 12 cities. तो वहाँ पे मुझे suddenly I started getting from my office कि आज ये FIR आई है, next day another FIR. So half of my trip I was just talking to lawyers. I didn't even know any lawyer कि जो ये करता हो, Calcutta High Court and all. So it was really with a lot of problems we did that. So I got a stay till the 18th of this month, which was yesterday. And the film is based on Direct Action Day, which took place on 16th August 1946. और फिल्म पूरी बंगाल के बारे में है और कलकत्ता की ग्रेट हिस्ट्री के बारे में है. सो इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट कि हम फिल्म का ट्रेलर वहाँ पे लॉन्च करें. तो वी हैड अ परमिशन फ्रॉम मल्टीप्लेक्स. ऑल ट्रेलर्स आर लॉन्च्ड इन मल्टीप्लेक्स, यू नो. आई मीन मैंने तो कहीं और किया नहीं आज तक. तो वी व्हेन आई रीच कैलकाटा एयरपोर्ट, सो आई गॉट टू नो कि वो उन्होंने बोला है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस दे कैन नॉट शो अवर ट्रेलर ओवर देयर डिस्पाइट ऑल द परमिशंस इन राइटिंग. एंड उसमें जी इन्वॉल्व था, कॉर्पोरेट हाउस, तो ऑब्वियसली उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है. नॉट अ पेनी स्पेंट विदाउट दैट. तो देन ओवरनाइट वी शिफ्टेड इट टू ITC, विच इज़ द फ्लैगशिप होटल ऑफ ITC इन सोनार. रॉयल, आई थिंक द न्यू वन इज़ कॉल्ड रॉयल. तो वहाँ हमने किया उनके बैंक्वेट हॉल में और सारा सेटअप हुआ, बिग ह्यूज LED स्क्रीन्स एंड ऑल द बैनर्स एंड पूरी टेस्टिंग चलती रही. और जब प्रोग्राम शुरू हो गया तो सडनली देयर वर लॉट्स ऑफ कॉप्स एंड लॉट ऑफ पार्टी वर्कर्स, you know. And suddenly they came and stopped it, said that you cannot run it. When we asked the manager क्यों नहीं कर सकते हैं, he had no reason. तो वहाँ मीडिया था भाई, 150 मीडिया. You tell me which 5-star hotel will allow media if there is no permission or there is any problem and running show. So then manager ran from there. He said he has no answer. He has been asked by the top authorities. I don't know whose top authorities, his hotels or political. Then suddenly a cop came and he said no, you cannot run it. तो हमने बोला भाई कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है. पर बिफोर वी कैन से एनीथिंग उन्होंने आके हमारे वायर्स काट दिए. ये भी नहीं कि प्लग ऑफ किया, दे जस्ट कट इट. फिर मैं काफ़ी आर्ग्यू भी करता रहा, नहीं हुआ. और उसके बाद फिर वहाँ क्योस हो गई. अननोन पीपल केम इनसाइड, देयर लॉट ऑफ क्योस. ठीक है, अगर परमिशन नहीं है तो पुलिस का काम है उसको रोकना, अगर नहीं है तो रोका जा सकता है. लेकिन वहीं पे इतनी क्योस हो गई. ऑल द विमेन जर्नलिस्ट, लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हैव सेंड मी मैसेजेस. उनको धक्का मुक्की में काफ़ी हुआ. लड़कियों को, बेचारियों को, विमेन, पल्लवी को मैं किसी तरह से पकड़ के वहाँ लाया. एंड द कॉप्स वर स्टैंडिंग एंड जस्ट लाफिंग एंड डूइंग नथिंग. सो ये फिल्में तो बहुत बैन होती आई हैं इंडिया में. फर्स्ट टाइम अ ट्रेलर हैज़ बीन बैन बाय द स्टेट पावर. So it's a very sad commentary on our democracy and free speech. I'm very sad. Actually, as a filmmaker, I'm very sad. Well, that's understandable, Vivek. It's your labor of love and लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती जा रही हैं कि आपकी फिल्म के एक एक्टर हैं शाश्वत चैटर्जी, जिन्होंने अब एलेज किया है कि उनको मिसलीड किया गया, उन्हें स्टोरी नहीं पता थी. टाइटल चेंज जो आपने दिल्ली फाइल से बंगाल फाइल्स किया, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था. सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अ सडन जब फिल्म कंप्लीट हो चुकी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये गलत फहमी है लोगों को. दिस इज द लोकल मीडिया इज ट्विस्टिंग ऑल दीज न्यूज़. येस, इट इज़ ट्रू that all there are a lot of Bengali actors from Bengal and they have been, और मुझे शुरू से ही बोलते आए थे कि बहुत प्रेशर है. कहना सर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हम आपकी फिल्म को प्रमोट करेंगे, हमें जीना तो कलकत्ता में है. एक्चुअली एक तो बड़ा पॉपुलर एक्टर है, उसने कल ही मुझे फ़ोन किया और बोला सर बस मुझे किसी तरह से आप बॉलीवुड में ये फिल्म चल जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं बॉलीवुड में रुकूँ. और ये वही नहीं, यंग लड़के सब बोलते ही हैं कि किसी तरह से हम भाग जाएँ बंगाल से. तो ऐसा नहीं है. आपने शाश्वता जी की बात की. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, आई रिस्पेक्ट हिम. और इस फिल्म में जो उनका रोल है उसके लिए आई एम बता, इतना अच्छा विलन किसी ने प्ले नहीं किया. ही विल गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस, आई प्रॉमिस यू. और लेकिन अब मैं देखिए क्या है फिर उस डिफेंसिव और उनने ये बोला उसने बोला, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ. बट ही हैज़ नो इश्यूज़. मेरी फिल्म पॉसिबल ही नहीं है कि बिना टेबल रीड्स के और बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े हुए, जो भी हमारे साथ एक लाइन का भी रोल करता है वो जानता है हमारा वर्क कल्चर क्या है. हम तो बहुत डिटेल में करते हैं. शाश्वता मेरे घर आया था, पार्टी में सब किया, हमारे साथ काफ़ी टाइम बिताया एक एक.
और शाश्वता जैसे एक्टर जो मेथड एक्टर्स हैं, आपको लगता है वो रोल करेंगे सिर्फ कि अपना सुना दो फ़ोन पे और कर लें? तो ऐसा नहीं है। एंड हिज वर्क इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय अनुपम खेर's कंपनी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ही इज़ ओके, बट इन बंगाल देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। वहाँ जीने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, जो मैं समझता भी हूँ, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक, आपके बिना कहे भी समझ में आ रहा है कि क्या-क्या लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस से आपको जूझना पड़ रहा है। आपको कभी-कभी ये नहीं लगता दैट एज़ अ फिल्म मेकर देयर इज़ सो मच एनर्जी ऑफ योर्स व्हिच इज़ गोइंग इनटू डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपको शायद बनाते हुए पता होगा कि ये आएगी बिकॉज़ ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू चूज़, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग द मेकिंग। मतलब लोग तैयार होते हैं झंडा लेके ये कहने के लिए कि अगर विवेक बना रहे हैं तो जरूर उसके पीछे कोई या तो देश की कोई दुखद घटना पे प्रोपेगेंडा करने का होगा, या कंट्रोवर्सी को एनकैश करने का कोई कारण होगा। तो एक एज एन आर्टिस्ट आपका कितना एनर्जी वो ये सब चीजें जैप कर लेती है, एंड व्हाई हैव यू डिसाइडेड यू एज अ फिल्म मेकर कुड हैव चोजन टू जस्ट स्टिक टू अ वेरी सेफ जॉनरा और अपना मतलब आराम से फिल्में बनाते पैसा कमाते? आप ये जो रिस्की चीजें कर रहे हैं, इसके पीछे व्हाट इज द पावर दैट्स ड्राइविंग यू? सी मैं अब ये देखिए, दीज आर वेरी डीप आंसर्स। अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सी आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं उस तरह से बोल सकता हूँ, पर मैं बोलूँगा नहीं। क्या है, देखिए, ये आई हैव साइंड अप फॉर दिस, तो आई हैव नो रीज़न टू कंप्लेन। हम जब कहते हैं कि हम इंडिया में रहेंगे, कई अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का, और कई लोग छोड़ के भी आते हैं इंडिया। जैसे आप यहाँ से अपने ऑफिस जाइए कहीं भी इंडिया में, एक जगह से दूसरी जगह, इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी सिर्फ ट्रैफिक से ही फाइट करने में कंज्यूम हो जाती है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। दैट्स वाई वी आर नॉट अ ग्रेट प्रोडक्टिव नेशन। हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई इसलिए नहीं है। या आज की तारीख में फिल्म मेकर, चाहे कोई सा भी फिल्म मेकर हो, इट्स बिकम सो डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस क्रिएटिव आर्ट्स इन दिस कंट्री नाउ। ओके, बिकॉज पीपल आर सो सेंसिटिव, और हमारा जो टेलीविजन मीडिया वो इतना आउटरेजियस रखता है लोगों को हर समय, बिकॉज इट्स अ मॉन्स्टर विच नीड्स दिस काइंड ऑफ स्टफ। पर लोग भी होते जा रहे हैं। दूसरा ये हो गया है, फ्री फॉर ऑल हो गया, लॉलेसनेस। अब जो हुआ बंगाल में, बच्चा बच्चा जानता है कि टोटल लॉलेसनेस है। I had signed up for this. In 2012, I had announced that I'll make a trilogy. There are very few people, Sonal, जिनने ट्रिलॉजी, वर्ल्ड में बहुत कम डायरेक्टर्स ने ट्रिलॉजी बनाई है। इंडिया में सत्यजीत रे साहब ने बनाई है, मणि रत्नम ने बनाई, रोज़ा, दिल से एंड बॉम्बे, एंड श्याम बेनेगल मेरा क्वार्टेट, उन्होंने 4 बनाई। उसके अलावा कोई चौथा नाम मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा इंडियन डेमोक्रेसी पे। जो 3 शेर हैं, ये शेर क्या हैं? तो इन माई माइंड आई सेड राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू लाइफ। और मैंने कहा जो ऐसे टैबू सब्जेक्ट्स हैं इंडिया में, ट्रूथ, जस्टिस और लाइफ से जुड़े हुए, जिस पे कोई बात नहीं करता और डरते हैं कि पॉलिटिक्स में मरेंगे, उस पर बात करेंगे। तो राइट टू ट्रूथ में हमने ताशकंद फाइल्स बनाई शास्त्री जी के बारे में। माई आइडिया वॉज कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर की डेथ का ट्रूथ नहीं पता है तो आम आदमी का क्या होगा। देन राइट टू जस्टिस पे आई मेड द कश्मीर फाइल्स की, अगर जो नेटिव सिटीजन्स हैं वहाँ के, अगर उन्हीं को 35 साल में जस्टिस नहीं मिली, 35 अब तो और भी 2-3 साल जुड़ गए, तो नाउ तो आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगी? और ये जो फिल्म है, दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पार्टीशन के ट्रूथ को बताता है। मैं थोड़ा 30 सेकेंड्स लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जब मैं बोलता हूँ पार्टीशन, द फर्स्ट इमेज, एंड आई हैव टेस्टेड इट इन 12 स्क्रीनिंग्स इन यूएस और यहाँ भी, मैं पूछता हूँ अच्छा बताइए, जब मैं इसे पार्टीशन वॉज द फर्स्ट विजुअल इमेज कम्स टू योर माइंड, एवरीबडी थिंक्स ऑफ वो ट्रेन में लाशें आ रही हैं और ये पंजाब में हो रहा है सब, क्योंकि लोगों ने गदर देखी है। तो गदर देखिए, बॉलीवुड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ हाफ ट्रूथ इन पीपल्स माइंड कि पार्टीशन सारा पंजाब में हुआ। पर पार्टीशन का तो प्लेग्राउंड जो है कुरुक्षेत्र है, वो तो पूरा बंगाल है। Bengal has been divided thrice. First in 1905, Hindu Bengal and Muslim Bengal. Then in 1947, again East Bengal, which was a Muslim area, and West Bengal, which was a Hindu area. फिर 1971 में फिर कल्चरली उसको खत्म किया गया। सारा का सारा नेशनलिस्ट मूवमेंट, वंदे मातरम, जनगण मन, आजाद हिंद फौज, श्री औरोबिंदो, एवरीथिंग हैपेंड इन बंगाल। तो वो जो हिस्ट्री है पार्टीशन की, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। और अगर डायरेक्ट एक्शन डे का जेनोसाइड नहीं हुआ होता तो पार्टीशन भी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं था कि पार्टीशन होता। पर आफ्टर दैट एवरीबडी गेव अप, इतनी वायलेंस हुई, इतनी वायलेंस। तो मैं
मैंने कहा कि ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पार्टीशन कैसे हुआ एंड व्हाट हैव वी लॉस्ट, द वर्ल्ड्स नंबर 1 कल्चर सिटी बिकेम लाइक नथिंग। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है नई जनरेशन के लिए। लेकिन फॉर सम रीज़न वो जो कम्युनल वायलेंस जिसके कारण पार्टीशन हुआ, बंगाल आज भी उसी कम्युनल वायलेंस में फंसा है। क्योंकि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो मुस्लिम लीग अनाउंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल एंड कश्मीर, दे सेड कि पार्टीशन इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट और ये बंगाल और कश्मीर हम लेके ही रहेंगे। एंड दैट्स वाई आई हैव बीन वार्निंग कि कश्मीर देखिए ऑलमोस्ट वी लॉस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम अनअवेयर होंगे तो बंगाल ऑल्सो वी लूज। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। पर मेरी सारी एनर्जी अभी लीगल केसेस और ये पॉलिटिशियन से लड़ाई लड़ने में, पर मैं हारने वालों में से नहीं, लड़ तो मैं लूंगा। आई विल फाइट, डोंट वरी। Absolutely, Vivek. Well, when you say I signed up for it, तो तभी पता चलता है। I'm sure आप और पल्लवी बैठ के सोचते होगे कि अब ये सब्जेक्ट उठाया, इस पे कहाँ से तीर आने वाले हैं हमारी तरफ। एंड But it's a beautiful, it's a very creative film, great music, great sets. पूरी film, old Calcutta, Noah Khali, Delhi, we have shot, we created sets. It's unfortunate मैं shooting के 2 दिन पहले रजत पोदार, the great production designer, he died in London. तो पूरा वहाँ पे हमने किया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैंने ये फिल्म मेकर जानबूझ के मंगवाया, बनवा के यूएस से आते ही साथ, क्योंकि लोग समझने लगे कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आई एम अ फिल्म मेकर हु मेक्स पॉलिटिकल इशू बेस्ड फिल्म्स। सो इसलिए मैंने कहा पढ़ लो, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। But Vivek, what is then your answer to those who say that Vivek's issues are selective in the sense कि आपको genocide, अगर कश्मीर फाइल्स हो या अब ये, तो आपको हिंदू genocide की तरफ आपका ध्यान जाता है, और there are genocides that have been happening all over. So with the moment people bring in communal angle to this, what's your answer as a filmmaker? That's why I'm making these films so that people get an answer. The thing is, yes, मैं सिलेक्टिव हूँ। मैं इसलिए सिलेक्टिव हूँ क्योंकि मैं हिंदू हिस्ट्री के ऊपर फिल्म बनाता हूँ। अब आप रामानंद सागर से ये थोड़ी बोल सकते हैं रामायण बनाइए, तो आप कुछ इस्लाम के ऊपर भी बना दीजिए, जीसस क्राइस्ट के ऊपर क्यों नहीं बनाते हैं, आप एक ही धर्म पे क्यों बनाते हैं? हर आदमी के, आप क्या कोई स्पीलबर्ग से ये थोड़ी बोलता है कि आपने होलोकॉस्ट के ऊपर बनाया है तो आप भाई यजदी रुवांडन जेनोसाइड पे क्यों नहीं बनाते? ये तो मेरी चॉइस है, मैं जिस पे चाहूँ उस पर बना सकता हूँ। मैं हिंदू हिस्ट्री का, मैं हिंदू स्पिरिचुअलिटी और हिंदू फिलॉसफी को समझता हूँ और उस सिविलाइजेशन को समझता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है वो, तो इसलिए मैं उस पर बनाता हूँ। आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट एंड केपेबल इनफ टू मेक ऑन द इशू ऑफ मुस्लिम सोशल्स, मैं नहीं बना सकता हूँ। दूसरी बात, एक फैक्ट जो लोग नहीं जानते हैं, इस फिल्म के बाद जान जाएंगे, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में द ओनली कम्युनिटी विच हैज बीन परसिक्यूटेड एंड एनस्लेव्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इज हिंदू कम्युनिटी फॉर 1200 ईयर्स, और कोई कम्युनिटी नहीं है। करेक्ट? सिर्फ हम लोग हैं। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, मैंने अपनी फिल्म में यूज किया, ओरिजिनल बोर्ड में कलकत्ता से लाया था एंटीक शॉप से, मैंने यूज किया। मतलब हायरार्की में डॉग्स ऊपर हैं, इंडियंस नीचे हैं। तो लेकिन इंडियन बच्चों को ये बात नहीं पता है। कैन यू एवर, आपको कभी ऐसा कोई ज्यू बच्चा मिलेगा जो होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? आपको ऐसा कोई ब्लैक बच्चा मिलेगा जो स्लेवरी के बारे में नहीं जानता है? कोई जैपनीज बच्चा जो एटम बॉम्बिंग के बारे में नहीं जानता? तो हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को, इंक्लूडिंग मी, ये बात क्यों नहीं पता है? दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि हमारा एक जनरेशनल ट्रॉमा है सोनल, ओके, जिसको हम कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, इसीलिए कि अरे हिंदू के बारे में बोल रहे हो, मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने एक ये स्टैब्लिश कर दिया कि जो मेजॉरिटी में वो ऑप्रेसर होता है, जो माइनॉरिटी में वो ऑप्रेस्ड होता है। लेकिन वी आर अ यूनिक कंट्री, हम अकेली ऐसी कंट्री है जिसको 1200 ईयर्स माइनॉरिटी ने रूल किया है, और माइनॉरिटी ने हमारे राइट्स छीन लिए और हमको परसिक्यूट किया, एनस्लेव किया, और हमारे आर्किटेक्चर्स को तोड़ा, हमारे लिटरेचर को खराब किया, और हमारे सारे ट्रेडिशंस को चेंज किया। इसलिए तो जौहर प्रथा और ये सब आई, घूंघट आ गया, सती प्रथा आ गई, ये सब उसी के कारण हुआ। सो ये बात क्यों नहीं हमारे लोगों को पता है? और एक बार एक्नॉलेजिंग द ट्रॉमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग, Yeah, राइट? totally. कश्मीरी पंडितों का ट्रोमा हमने अपनी फिल्म से एक्नॉलेज किया। जिनको बुरा लगा होगा, लेकिन इतनी बड़ी 5 लाख लोगों की कम्युनिटी, मेरा हाथ पकड़ करके बुढ़ी औरतें मुझे 11 रुपए 21 रुपए दे देती हैं, कुछ औरतें मुझे एक छोटा सा सिल्वर का कॉइन दे देती हैं, कहती हैं बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, बट तुम्हारे कारण हम हील हो रहे हैं। गिरजा टिक्कू, जिसके ऊपर लास्ट सीन था, हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था, उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, दे सेंड मी एन ईमेल. They said for 32 years we never ever uttered the name of Didi. Didi मतलब गिरजा.
So we never uttered her name. Nobody discussed her gruesome murder. After seeing your film, did a WhatsApp call and we cried the whole night. And for the first time, our family has started healing. ये मेरे पास written email है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था दिल्ली में. सो इस फिल्म के बाद आप देखिए, मेरे कमेंट्स देखिए आप यूट्यूब में जाके, ट्रेलर के नीचे सारे बंगाली हिंदूज लिख रहे हैं कि यस हमारे साथ ये होता. फॉर द फर्स्ट टाइम एनीबडी इज शोइंग दिस. नोबडी इवन एक्नॉलेज कि बंगाल वाज द मोस्ट हर्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, यू नो. तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक एक्नॉलेजिंग दिस जनरेशनल ट्रोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, it's incredible to see your conviction for what you believe in, Vivek. And इसमें करते हुए एक decision आपने ये भी लिया है that when you started your career, you were working with very big stars and actors, but at some point you decided to transition into getting actual artists, चाहे वो बड़े नाम ना भी हो. Was that because you realized that they'd be able to translate what your conviction is in a better way without the tantrums of the stars coming in the way? सी टेंट्रम्स आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. टेंट्रम्स तो हर किसी के होते हैं. टेंट्रम्स एक छोटे जूनियर आर्टिस्ट के भी हो सकते हैं. टेंट्रम्स आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि आई वॉन्ट टू मेक सिनेमा विच एनरिचेज मी, जिससे मेरी भी ग्रोथ हो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव. तो होता है कि जो कैरेक्टर्स मैं लिखता हूँ बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत लेयर्ड होते हैं. तो जो भी एक्टर है उसको वो कैरेक्टर बनना पड़ेगा, राइट. लेकिन स्टार्स के साथ काम करने में क्या होता है, दे डोंट सरेंडर टू द कैरेक्टर. फिर वो कैरेक्टर वो बन जाता है, स्टार की इमेज बन जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल इस फिल्म में मिठुन चक्रवर्ती जो है, ही इज प्लेइंग अ म्यूट जिसकी जुबान किसी ने काट दी थी. अ म्यूट यूनक मैडमैन, करेक्ट. हाँ, तो सड़क में डस्टबिन से खाना खाते रहते हैं, उस तरह का उनका कैरेक्टर है. मिठुंदा एक्चुअली बिकेम दैट. तो जितने स्ट्रे डॉग्स थे आसपास के मड में जहां हमारा सेट था, उनसे उन्होंने दोस्ती कर ली. उन तो और फिर वो उनके पीछे पीछे घूमते थे, जैसे नहीं भिखारियों के पीछे घूमते हैं कई सारे कुत्ते, दोस्त हो जाते हैं. सेट पे यकीन करो, बिलीव मी, लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि मिठुंदा घूम रहे हैं कि ये कोई भिखारी घूम रहा है. ही बिकेम दैट. सिमिलरली पल्लवी had to play a very old, I won't say 100, पर a very old माँ भारती. Okay. Pallavi became that. She became that. When you'll see the film, आप एक शॉट देखिए ट्रेलर में, we have not exposed her much. So you have to become that. ये लड़की जो यंग माँ भारती का रोल कर रही है, वो गदर में थी. शी इज अ सिख गर्ल. पर इतने सारे बंगालियों ने हमारी फिल्म देखी यूएसए में, दे कुडंट बिलीव कि ये लड़की बंगाली नहीं है. तो यू हैव टू बिकम दैट, है ना. सो वो कॉस्मेटिक लेवल पे आप नहीं बन सकते हैं कि चलो सरदार बनने तो पाजी बोल दिया और नहीं, उससे नहीं होता है. यू हैव टू बिकम दैट. ये नहीं कि मलयालम फिल्म है ना, मलयाली रोल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एक्सेंट कर दिया. यू हैव टू बिकम दैट. तो आई वॉन्ट माई कैरेक्टर्स टू बिकम दैट. और लकीली आई हैव बीन वर्किंग विद अ सेट ऑफ एक्टर्स हु एक्चुअली बिकम दैट. फिर रीडिंग के लिए टाइम देते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम देते हैं, शिद्दत से करते हैं, और उनके साथ मैं बहुत सीखता हूँ. आई ग्रो विद दैट. सो दैट इज़ अ वेरी सेल्फिश रीज़न. स्टार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मैं कमर्शियल फिल्म बनाऊंगा तो आई विल गो टू स्टार्स एंड आई विल मेक इट विद दैट. Fair enough, absolutely. विवेक, आप नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा वॉइस हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में. तो मुझे ये जानना है कि ये जो एक ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एंड इवन अ लिटिल बिफोर दैट. बट अब ये हो गया है कि अच्छा ठीक है, काम कर लो लेकिन इंडिया में मत रिलीज करो, वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दो. जैसे सरदार जी के साथ हुआ, दिलजीत दोसांझ की फिल्म है, या अबीर गुलाल के साथ भी सिमिलरली हो रहा है. तो इज देयर अ व्यू दैट यू हैव ऑन दीज थिंग्स? देखिए, मैं तो फ्री स्पीच पे बिलीव करता हूँ, ओके. और मैं ये मानता हूँ कि आर्टिस्ट हैव नो बाउंड्रीज. अगर आपको लगता है कि आपकी फिल्म, समझिए आप एक पेंटर हैं, आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो आप लाल और हरे रंग या नीले रंग से लड़ाई तो नहीं लड़ सकते हैं, राइट. अगर आप मीडिया में हैं और अगर आपको रिपोर्टिंग करनी, तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि अच्छा भाई फलाना बंदा पाकिस्तान से है तो मैं तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका नाम भी नहीं लूँगा अपने मुंह से. ये बाकी सिविल सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे ये बोल सकते हैं. फिर तो एयरफोर्स वालों को भी बोलना चाहिए कि क्या बोलते हैं, हम तो जाएंगे नहीं कोई पाकिस्तान. अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी कि मुझे ऐसा लगा इस फिल्म के लिए मुझे यही पाकिस्तानी एक्टर चाहिए, what I will do, I can tell you, I will then convince my audience, I'll tell them the reason why it is required, क्यों चाहिए. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी फिल्म में कुछ लोग हैं जो अभी इसमें भी काम कर रहे हैं, हुआ टीएमसी मेंबर्स, टीएमसी के साथ काम करते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, राइट.
लेकिन मैंने तो ये नहीं सोचा कि वो हैं तो मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा या ये नहीं करूंगा। कई लोगों को ऐसा मानना है कि जैसे नसीर साहब और मेरी आइडियोलॉजी अलग है, पर मैंने ताशकंद फाइल्स में उनके साथ काम किया। मुझे मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। माई फर्स्ट एडी माई मेरी तो यूनिट में आधे से अधिक मुस्लिम लोग ही काम करते हैं। माई फर्स्ट एडी जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन होता है एक फिल्म का, वही नमाजी मुस्लिम, 5 बार नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम बंदा वो था। मैंने कहा स्क्रिप्ट पढ़ो, अगर लगता है स्क्रिप्ट जो है वो करेक्ट है तो काम करो, नहीं तो बीच में डाउट आउट लेके नहीं करना। वो अपनी माँ के पास लेके गया, उसने अपनी मम्मी को पूरी सुनाई। हाँ हाँ, मेरे पास आया, कहता मेरी मम्मी अप्रूव करेंगी क्योंकि वो कश्मीर फाइल्स उनने नहीं देखी है, लोग कहते हैं मत देखो इसलिए उनने नहीं देखी है, शी डजंट लाइक दैट। मैंने कहा उनको तू जाके एक बार सुना दे और फिर उन्हें लगता है तो तुम मत करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बिलीव इन यू बिकॉज यू हैव कैपेबिलिटी। तो उसने सुनाया, उसकी माँ ने उसको बोला नहीं नहीं उनको जाके बोलो कि मैं भी उनको अपनी वो भेजती हूँ ब्लेसिंग्स कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म जोड़ने वाली है। दिस फिल्म आस्क्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। सो लेकिन लोग बिना देखे हुए, सोनल बिना जाने हुए फिल्म के अंदर क्या है, दे आर ट्राइंग टू अटैक अस। क्या करूँ अब, ठीक है, विल फाइट। We can always hope and wish that people would have a better sense about this and better sense prevails and they would want to see। अगर आप इतनी ऑनेस्टी से ये बात कह रहे हो कि मैं अगर फिटमेंट हो तो मैं ये नहीं देखूंगा, ना कम्युनिटी, ना रिलीजन, ना नेशनैलिटी, तो आप भी एज एन ऑनेस्ट फिल्म मेकर कह रहे हो। सो वन कैन ऑलवेज होप कि आपको ऑनेस्ट ऑडियंस मिले। एंड विवेक, आई जस्ट माय लास्ट क्वेश्चन विच इज आवर सिग्नेचर क्वेश्चन टू एनीवन हु कम्स ऑन दिस शो इज, आप में एक अलग किस्म की करेज है। अगर किसी को आपसे इंस्पायर होके कल का विवेक अग्निहोत्री बनना हो तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसे मेरी तरह से सिर्फ 2 शर्ट्स, 2 टी-शर्ट्स और 2 ट्राउज़र्स और 1 जूता, बस इसमें अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। और मैं तो जनरली ब्लैक ही कपड़े पहनता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू कट डाउन योर नीड्स। Okay, you cannot desire to have everything and image and happiness and rest, and you have to just forget about everything else। और अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ आपको होश भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस भी लगता है। बहुत चीज़ें यू हैव टू गिव अप। मैं पार्टी भी नहीं करता हूँ कि मेरे कोई ज़्यादा दोस्त ही नहीं बचे, अब तो सब अमेरिका में 2-4 बचपन के दोस्त। तो बस मैं सिर्फ 24 घंटे काम करता हूँ और मेरी कोई पर्सनल नीड नहीं है। यानी मेरे को वापस भोपाल अपने वही मिडिल क्लास उसमें जाना पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मुझे उससे भी गरीबी में जाना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गाड़ी बंगला, यू हैव टू जस्ट यू डू मिनिमाइज योर नीड्स, हैव नो नीड, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। और उसके बाद क्या होता है ना, देन यू गेट इनर स्ट्रेंथ व्हेन यू डोंट नीड एनीबडी और एनीथिंग। आपको किसी की ओपिनियन की चिंता नहीं है, अगर लोग क्या सोचते हैं चिंता नहीं है, और आप अपने कन्विक्शन से चलते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपकी कथनी और करनी में एक सिनर्जी आ जाती है। ये नहीं कि आप बना तो रहे हैं फिल्म बड़ी उस तरह की, लेकिन आप अंदर से डरे हुए हैं कि फिल्म बिजनेस क्या करेगी, कैसे होगा, ये होगा, चली नहीं चली, बॉक्स ऑफिस फिगर्स और मेरी इमेज का क्या होगा। अगर इन चीज़ों में नहीं पड़ना, जैसे आई डोंट केयर अबाउट बॉक्स ऑफिस फिगर्स पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉस में फिल्म बनाते हैं। हम बनाते हैं, हम पहले अपना देख लेते हैं भाई इतना पैसा हमको गारंटीड मिल ही जाएगा ओटीटी से, इतने ही बजट में बनाओ। तो हम बहुत लिमिटेड बजट में बनाते हैं। आई वर्क हार्डर, मैं 6 लोगों का काम मैं अकेले करता हूँ, तो इसलिए मैं पैसे भी नहीं खर्च करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं पर्स में रखता भी नहीं हूँ पर्स, मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई शौक नहीं, मैं बड़ा सात्विक खाना खाता हूँ। मेरा खाना ककड़ी और मूली और गाजर पे भी निकल जाता है। तो इसलिए मेरे को, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यंग लोग समझते नहीं है इस बात को, राइट, कि तुमको सबसे पहले पैसे से जुदा होना पड़ेगा। द मिनट यू गेट ऑफ मनी एंड ग्लैमर एंड फेम, वो। लेकिन अब मैं पॉलिटिकल फिल्म बनाता हूँ, कोई और कुछ बना सकता है। मुझे बस एक बात का दुख है सोनल, आई ऐड टू दिस, लोग मुझसे कई कहते हैं अरे देखो कंट्रोवर्सी हो गई, इससे बड़ा फायदा होगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये थिंकिंग ही गलत है फंडामेंटल लेवल पे। मुझे दुख इस बात का है कि सारा डिस्कशन जो है ना, वो सिनेमैटिक जो आर्ट है, जो उसकी ब्यूटी है, जो आप जैसे गाना जाकिर हुसैन का तबला सुनने जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, सिर्फ उसमें खो जाते हैं। कोई भी आर्ट फॉर्म को, आप पेंटिंग देखने जाते हैं तो उसके आर्ट फॉर्म को देखने जाते हैं, आपको इससे मतलब नहीं कि इसका जो पेंटर है वो कितना कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, राइट। आप जब म्यूजिक सुनते हैं एयरपॉड लगा के, तो आप ये थोड़ी सोचते हैं कि अरे इस बंदे पे ये इल्ज़ाम है या ये कंट्रोवर्सी है। सिनेमा में अनडाउटेडली पर्सनैलिटीज हैव बिकम बिगर देन द आर्ट फॉर्म। मुझे इस बात का दुख है। अगर मुझे इफ आई हैव टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू, कि भाई यू कंज्यूम सिनेमा एज सिनेमा,
इसमें क्या सेट्स लगे हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बने हैं, इतना काम हुआ है, पीरियड फिल्म है, इतना हमने अलग तरह से किया है, नॉट लाइक एनी अदर पीरियड फिल्म। उसके बारे में बात, वो म्यूज़िक जो है ब्यूटीफुल बंगाली बाउल म्यूज़िक हमने यूज़ किया है, उन सब के बारे में बातें छोड़ के सब यही होता है, अच्छा बताओ ममता बनर्जी क्या करती हैं। सो दैट इज़ व्हाट हर्ट्स मी। पर उससे भी मैं डिटैच्ड हूँ, मैंने कहा ईश्वर की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा, आई हैव मेड द फिल्म नाउ। Well, विवेक, आपने वो जो बात कही ना, वो एक अलग लेवल की संतुष्टि आ गई है, नॉट जस्ट इन मिनिमाइजिंग योर नीड्स बट ऑल्सो लीविंग थिंग्स टू द डेस्टिनी अपना कर्म करके. सो आई थिंक दैट्स ओनली गोइंग टू गो इन योर फेवर एंड विश यू द वेरी बेस्ट विद द बंगाल फाइल्स. एंड आई रियली होप दैट जिस शिद्दत से आपने फिल्म बनाई है, उसी स्पिरिट के साथ लोग रिगार्डलेस ऑफ द सराउंड साउंड उस फिल्म की ब्यूटी को पहचानेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक टू अस. थैंक यू। और मैं एक बात कहना चाहता था, कीप डूइंग दिस पॉडकास्ट, मैं आपके सारे देखता हूँ, इसलिए यू ब्रिंग इन लॉट ऑफ वार्मथ एंड कामनेस एंड सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल वाइब्स यू हैव गॉट, विच आई लाइक टू वॉच. मुझे बहुत वो चिल्लाने वाले क्योटिक चीज़ें, बहुत आउटरेजियस एंड वो पसंद नहीं है, तो आई रियली लाइक, कीप डूइंग दैट एंड डू लॉट ऑन सिनेमैटिक आर्ट एंड द नुआंसेस ऑफ सिनेमा. And thank you so much, Vivek. That means a lot. And as I always say, I hope all the angles in your life remain the right angle. Thanks for being with us. Really appreciate this. Thank God you. bless. Thank you, Sonal. Thank you. Bye-bye. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please do not forget to share your feedback by writing in the comments box below. नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं on sonal.kalra@hindustantimes.com. I'll see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. शुरू करते हैं मेरा वोल्वरीन सलाम. Everything was going well until his sorry. अब्रप्ट सा हो गया. अगर मान लीजिए कमेंट सेक्शन में किसी ने ये सवाल पूछा कि आपके हाथों में क्या हुआ है, तो क्या जवाब होगा? कि मेरी टीम मुझे बहुत परेशान कर रही थी और अब उन्हें उल्टे हाथ का मारने के लिए मुझे लोहे का हाथ लाना पड़ा. ऐसे मुझे आयरन डेफिशिएंसी थी. मेरे वन लाइनर स्पॉन्टेनियसली आते हैं.